नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को घर घर की तपस्विनी के प्रति कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ, जो आपके पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है। प्रस्तुत कविता में कवि स्त्री का गुणगान कर रहे हैं। प्रत्येक घर में गृहिणी होती है, जो कि असल में एक तपस्विनी होती है, जो जीवन पर्यंत एक तपस्विनी की भ्रांति घर को घर बनाती है। परंतु इतना करने पर भी समाज में उसका कोई नाम नहीं हो पाता है, लेकिन वह इसके चिंता में किए बगैर ही अपनी दिव्यता का एवं भव्यता के घर को ही अपने मंदिर के समान पवित्र रखती है। वह अन्नपूर्णा होती है, उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता, वह विनीत भाव से सब कुछ कर लेती है। कवि इसीलिए उसे प्रणाम करते हैं। वही स्त्री जब समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो राष्ट्र की अध्यक्षा बन जाती है, सरोजिनी बन जाती है या फिर रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है। कवि इस कविता में स्त्री की समाज तथा घर में निभाई गई सारी भूमिकाओं को एक एक करके उजागर करते हैं। वह माता भी है, सास भी है, स्त्री पुरुष दोनों को जन्म देने वाली महामाता भी है। विजय लक्ष्मी भी वही है। वह इतनी विशाल है कि उसके सामने राजनीति भी छोटी लगती है। वह पाकशाला में भोजन रात दिन पकाती है, अनवरत कठिन तपस्या करती है, फिर चाहे वह पूर्णिमा हो या अमावास्या हो, वह रुकती नहीं है। कवि कहते हैं कि स्त्री हमारे धैर्य एवं आशा है। उनके पैरों की वह पूजा करना चाहते हैं। वह रात दिन आग और धुएं के बीच में काम करती है। रसोई की खालिक भी उसको लग जाती है, फिर भी वह उस पर शंका नहीं की जा सकती है। वह गृहिणी है तथा वही रति भी है, जो अपने पति के प्रेम करने के लिए आगे बढ़ती है। वह सबके हृदय की स्वामिनी भी है। अगर स्त्री न हो तो किसी भी प्रकार का लोक की गति नहीं चलेगी, बल्कि उसके बिना दुर्गति होगी, मृत्यु होगी। इसलिए वह स्त्री से ही कहती है कि वह इस संसार की रक्षा करे। वह प्रत्येक गृहिणी को सती तथा पार्वती कहकर संबोधित करते हैं। वह कहते हैं उसे कभी पुरुषों की बीमारी न लगे। यो तो जगत के सभी पुरुषों की ख्याति पाने की पड़ी है, ये रोग तुझे न लगे। यदि ऐसा होता तो तुम नाम की भूखी हो जाएगी, फिर हमारे जीने की आशा नहीं रहोगी। तेरे कारण हमारी सारी कुसंस्कृतियां दबी पड़ी है। रामायण महाभारत की बात अलग थी। वे सीता, महेश्वता, सावित्री तथा दमयंती आदि प्राचीन नारियों के साथ तुलना करते हुए घर घर का साधारण घरेलू स्त्रियों से कहते हैं कि तुम देवी हो, क्योंकि तुम्हारे लगातार त्याग एवं संघर्षों के कारण गृहस्थी बच हुई है तथा इसीलिए तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारे ही सामना है। वे भी स्त्रियों को उर्मिला कहकर संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि घर घर की नाम सहित महिलाओं को गृहिणी, कुलीना तथा देवी कहकर स्वयं को आबोध शिशु कहकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि इन महिलाओं को कभी भी नाम या कीर्ति या प्रशंसा की शनि न लगे। यही पर कविता का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।